इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो हम डिटरमिन करते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है, और ऐसे ही कंसंट्रेशन भी बहुत ही कम होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताई थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, यानी एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर अगर रेट डिपेंड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो माइनस डी आर ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट ले लिया आर, किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको आप खोलोगे तो इसकी जगह पे क्या आ गया, के मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। तो आपके पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू बराबर है के आर 1, ठीक है, आ गया। अब आर 1 है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड लगाना है, तो हम कैसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, यहाँ आर है, यहाँ पर टी है। अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आएंगे आर को, और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस डी आर ओवर आर, ठीक है, इज इक्वल टू के डी टी इधर गया तो डी टी। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आर आर है, कंसंट्रेशन टर्म है, और यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं और वो क्या होती हैं, डिवाइड में होती हैं, जैसे डी आर ओवर आर है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो लॉग की टर्म में आएगा, वो क्या आएगा, लॉग की टर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे डी आर ओवर आर, इंटीग्रेशन कर देंगे आर से 0 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी, ठीक है। के कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लॉग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब ये वैल्यू होती है, डिवाइड में वैल्यू होती है, तो हम क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग लगाते हैं। तो ये आपके पास आ गया एल एन आर माइनस 0, तो ये आपके पास आ गया एल एन आर बराबर है, माइनस के बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, टी माइनस 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब एल एन आर की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निकालने के लिए टाइम 0 कर देंगे, टाइम क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो जब टाइम 0 होता है तो रिएक्टेंट जो आर है वो किसके बराबर होता है, आर 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आर 0 के बराबर। तो आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा टी बराबर 0, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर नोट। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पर करी, तो ये क्या आ गया आपके पास, एल एन आर नोट बराबर है माइनस के इंटू 0 प्लस आई, आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू निकालनी, तो आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एल एन आर नोट के बराबर, एल एन आर नोट आ गया, ठीक है। अब हम ये आई की वैल्यू एल एन आर नोट जो है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे,
इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, LNR इज इक्वल टू माइनस KT प्लस LNR इज इक्वल टू माइनस KT प्लस LNR नोट। ये आ गई। ठीक है, इसको हम आगे की तरफ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया LNR इज इक्वल टू LNR आगे लिख दिया और माइनस KT पीछे लिख दिया। ठीक है, आ गया। अब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम पीरियड के बीच में। तो ये हमने ले ली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, LNR 0। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आगे इतना LNR ये मोलर कंसंट्रेशन जो हमें डिटरमिन करनी है, कब, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 0 है, तो LNR कितना आ गया, LNR नोट के बराबर आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर t की वैल्यू 5 हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई, आ गया 5 हो गई यहाँ पर, तो इसमें से -5 कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब 10 कर दी तो और भी डिक्रीज हो जाएगी, 15 कर दी तो और भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये किससे डिक्रीज हो रही है, -k। ठीक है, तो ये स्लोप जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, -k। और t यहाँ पर टाइम पीरियड जो चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होती जाएगी। तो किस इक्वेशन को फॉलो कर रही है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आया है, लेकिन कैसा ग्राफ आया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ आया है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, LNR को इधर लाते हैं, तो ये आपके पास आ गया LNR माइनस LNR नोट इज इक्वल टू -KT। ठीक है, अब -KT का माइनस हमने खत्म करना है, खत्म करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको क्या कर देंगे माइनस, इसको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, अगर मान लो माइनस की टर्म में ही रखेंगे तो क्या होगा, माइनस की टर्म में ही रखेंगे तो क्या होगा, -KT इज इक्वल टू LNR अपॉन R नोट। ठीक है, नाउ LNR इज इक्वल टू LNR नोट माइनस KT। ठीक है, अब LNR को हम इधर लेके गए तो ये हो गया LNR माइनस LNR नोट बराबर है -KT। अब आपको पता होगा कि LNA माइनस B क्या होता है, LNA बाई B, और LNA प्लस B क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, LNA इंटू B। ठीक है, तो ये हमारे पास है LNR माइनस LNR नोट। तो जब हम इसको करेंगे LN को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा LNR माइनस R नोट, और ये लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा A डिवाइड बाई B, तो R डिवाइड बाई R नोट, तो ये हो गया LNR अपॉन R नोट बराबर -KT। ठीक है, आगे इतना, अब -KT बराबर LNR अपॉन R नोट, ये आ गया। अगर LNR को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई -KT बराबर 2.303 लॉग R डिवाइड बाई R नोट। अब मान लो हमने ये माइनस को प्लस में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं,
यहाँ से ये माइनस हटाने के लिए हम इधर माइनस ले जाएंगे और इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू log r नॉट अपॉन r। इसको पहले करके दिखाते हैं। देखो माइनस के टी इज इक्वल टू 2.303 log r अपॉन r नोट है, इसको हम इधर लेके गए तो ये हो गया माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू log r अपॉन r नोट। इसको इधर लेके गए माइनस साइन को, तो ये माइनस हो गया और माइनस को हमने हटाना है। यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log r नोट अपॉन r। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू log r नोट अपॉन r, जो ये है के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log r नोट अपॉन r। अब हम इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसके बीच में, इस कंसंट्रेशन के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया log r नोट अपॉन r वर्सेस टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये इक्वेशन बढ़ेगी। मान लो टाइम हमने 0 लिया तो 0 हो गई है, अब 1 लिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा स्लोप है ये। ठीक है, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, के डिवाइड बाई 2.303 के बराबर। ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके बीच में और इसके बीच में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो यहाँ दो टाइप के ग्राफ आते हैं, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमने ये इक्वेशन ली थी माइनस के टी बराबर log r अपॉन r नोट ln r अपॉन r नोट। अब मान लो हमने इसका एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, r अपॉन r नोट इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेंगे तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस के टी, और ये r इधर गया तो r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, r नोट e माइनस के टी के बराबर। r बराबर है r नोट e माइनस के टी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। नाउ अब मान लो हमने डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर क्या डिटरमिन करना है, कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है। तो यहाँ हम लेंगे एट टाइम t1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln r की जगह ln r1 इज इक्वल टू के t1, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो ये हमने डाल दिया ln r नोट। टाइम t2 ln r क्या हो जाएगा, ln r2 बराबर है माइनस के t2 माइनस ln r0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे 2 को, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दी तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया ln r1 माइनस ln r2 के t1 माइनस माइनस है ये और ये प्लस, तो माइनस के t1 प्लस के t2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन को आगे ले लो तो क्या हो जाएगा के t2 माइनस के t1, तो ये आ गया ln r1 माइनस ln r2। अब ऐसे ही हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ln r ये कॉमन ले लिया माइनस r2 बराबर के कॉमन ले लिया t2 माइनस t1, ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है a माइनस बी,
क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड बाई b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ln r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1 हो गया। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मान लो k की वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट निकालना हमने, तो इस इक्वेशन को इधर लेके आएंगे 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2 हो गई। ठीक है, अब नेचुरल लॉ को खोलो, नेचुरल लॉ को खोलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको खोलेंगे तो 2.303 log r1 अपॉन r2 ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 t2 माइनस t1 log r1 अपॉन r2। ठीक है, तो ये हम इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।